नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। रात के 10 बज गए, यानी कि वक्त हो गया है 10 बजे रात, पूरी दिन की बात का। तो दिन भर की खास तमाम बड़ी खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे इस 10 बजे के बुलेटिन। दिल्ली शराब नीति केस में PMLA कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। 3 घंटे की सुनवाई हुई और उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई दोपहर करीब 2:15 बजे शुरू होकर के शाम करीब 5:15 बजे तक चली। इस दौरान ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। साथ ही इस मामले का मास्टरमाइंड बताया गया। साथ ही ये भी दावा किया गया कि इस केस से जुड़े कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए गए हैं, कई सारे फोन तोड़े गए हैं। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, CBSE ने छत्तीसगढ़ के 2 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। रायपुर से बड़ी खबर, राजधानी के 2 स्कूलों की मान्यता रद्द हो गई है। आपको बता दें, देश के कुल 20 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है। औचक निरीक्षण हुआ था और उसके बाद गड़बड़ी पाए जाने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो वो लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। CBSE ने छत्तीसगढ़ के 2 स्कूलों की मान्यता रद्द की है और इसके साथ ही पूरे देश भर में कुल ऐसे 20 स्कूल हैं जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है और ऐसे 3 स्कूल हैं जिन्हें डाउनग्रेड भी किया गया है। और अब धार से बड़ी खबर बता दें, ट्रेलर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। ट्रेलर ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। धामनोद थाने के हाईवे की यह घटना है। तो ट्रेलर में भीषण आग लग गई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ट्रेलर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ट्रेलर ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान जैसे तैसे बचाई। धामनोद थाने के हाईवे की घटना है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धार की तस्वीरें, जहां पर ट्रेलर जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। धामनोद थाने के हाईवे की एक घटना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। डाक मतपत्र को लेकर यह बड़ा फैसला है। मीडिया प्रतिनिधि भी अब डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे। प्राधिकार पत्रधारी मीडिया प्रतिनिधि इसके पात्र होंगे। तो निर्वाचन आयोग का ये बड़ा फैसला, डाक मतपत्र को लेकर ये बड़ा फैसला। अभी तक सरकारी कर्मचारियों को ये सुविधा मिलती है, इसके साथ ही बुजुर्गों को ये सुविधा मिलती है, लेकिन अब मीडिया प्रतिनिधि भी डाक मतपत्र का उपयोग कर सकेंगे। प्राधिकार पत्रधारी मीडिया प्रतिनिधि इसके पात्र होंगे। धार भोजशाला मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कोर्ट से मिले निर्देशों के बाद एक्सपर्ट्स की टीम आज भोजशाला पहुंची। 5 एक्सपर्ट्स के साथ टीम ने भोजशाला का सर्वे किया और इसके लिए GPR और GPS तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस जगह को हिंदू पक्ष मंदिर बताता है तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद बताता है। भोजशाला में शुरू हुए सर्वे के साथ ही प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है। पूरी रिपोर्ट देखिए। तारीख 22 मार्च, दिन शुक्रवार, वक्त सुबह 6:30 बजे। भोजशाला सर्वे का पहला दिन। शुक्रवार का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास रहा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश पर धार स्थित भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो चुका है। दिल्ली और भोपाल से आई अफसरों की टीम ने शुक्रवार सुबह 6:30 बजे भोजशाला परिसर पहुंचकर भोजशाला में अपना सर्वे शुरू किया। वैज्ञानिक सर्वे के लिए पहुंची टीम की सहायता के लिए मजदूरों को भी लाया गया, जिन्हें मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद प्रवेश दिया गया। सर्वे के दौरान मोबाइल फोन प्रतिबंधित किए गए। भोजशाला में ASI सर्वे का पहला दिन पूरा हो चुका है। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी 12 बजे भोजशाला से बाहर निकले। इस दौरान ASI टीम के साथ मौजूद हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता भी बाहर आए। याचिकाकर्ता गोपाल शर्मा ने IBC 24 से खास बातचीत में बताया कि ASI ने पहले दिन भोजशाला के भीतर जो सर्वे किया उसमें प्रारंभिक तैयारियों को किया गया, जिसमें शिलालेख, अंदर रखी मूर्ति और अन्य ऐसे जगह की टैपिंग की गई जहां से कुछ जानकारी मिल सकती है। हिंदू पक्ष के द्वारा भी ASI को कई तथ्य भोजशाला के अंदर बताए गए। फोटोग्राफी करी है
संस्कृत की ऋचाएँ लिखी हुई है, शंख घंटा घड़ियाल बने हुए हैं, अष्टदल कमल है, यज्ञ कुंड है। 87 में जो फर्शीकरण हुआ था उसमें जो प्रतिमाएं निकली थी, जो अंदर खंबे आज भी रखे हुए हैं, जिसमें शिव पार्वती की आकृतियाँ बनी हुई, नटराज की प्रतिमाएं, वो सारे उनकी इन्होंने फोटोग्राफी की है। एक और एएसआई टीम भोजशाला परिसर का सर्वे कर रही थी तो दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोग शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज अदा करने लगातार पहुंच रहे थे। नमाज के दौरान सर्वे को रोकने की बात उठी, लेकिन नमाज के समय से पहले ही सर्वे पूरा कर लिया गया। सर्वे में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को शामिल होना था, लेकिन मुस्लिम पक्ष से सर्वे में कोई शामिल नहीं हुआ। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उन्हें सर्वे की जानकारी ही नहीं दी गई। पक्षकारों को बुलाया गया था, माननीय हाईकोर्ट का निर्देश था कि पक्षकारों की मौजूदगी में सर्वे हो, लेकिन पक्षकारों को नोटिस शामिल कराना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम का काम था, वो नहीं करवाया गया। तो ये अपने आप में शंका। भोजशाला में सर्वे के साथ ही प्रदेश में इस पर सियासत भी शुरू हो गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष ने कहा, भोजशाला का सर्वे चुनाव के बाद भी किया जा सकता था। इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता ने पलटवार में कहा कि ये तो कांग्रेस की फितरत है। पहले ज्ञानवापी सर्वे पर सवाल उठाया, अब भोजशाला पर उठा रहे हैं। इलेक्शन के दौरान ही यह सर्वे क्यों? मालवा सेंसिटिव है तो फिर धार भोजशाला का मामला उठा है। 21 सालों तक भारतीय जनता पार्टी क्यों सोई रही? कांग्रेस को तो जो भी इस तरह के काम होते हैं उसमें पेट दर्द होता है। हमारा वादा है, जो हमने वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित करने का, हम उसको पूरा करेंगे। अभी आप सर्वे की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, सत्य की जीत होगी और निश्चित तौर पे जो सच्चाई है सबके सामने होगी। सर्वे के बाद तथ्यों के आधार पर कोर्ट तय करेगा कि भोजशाला परिसर सरस्वती मंदिर का था या कमाल मौलाना मस्जिद का। लेकिन फिलहाल इस पर सियासत गरमाई हुई है। धार से अमित वर्मा और इंदौर से अंशुल मुकाती के साथ विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। कांग्रेस ने महिला वोटरों को साधने के लिए नारी न्याय गारंटी की घोषणा की है और इस गारंटी के तहत कांग्रेस ने महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने बताया कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर महिलाओं से फॉर्म भरवाएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यालय में अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के अलावा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मंत्री कवासी लखमा, रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय समेत कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के बाद सचिन पायलट ने कहा कि जब से राज्य बना है हमें यहां अच्छी सफलता नहीं मिली है, लेकिन इस बार सभी लोकसभा क्षेत्रों से फीडबैक है और जनता इस बार हमें आशीर्वाद देने वाली है। कांग्रेस लोकसभा की अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए और अब तक जो सफलता कांग्रेस पार्टी को इस प्रदेश में नहीं मिली है उससे ज़्यादा हम लोग उम्मीद रखते हैं इस बार हम सीट जीत कर जाएंगे। हम लोग फॉर्म्स भरवाएंगे, हम लोग लोगों को सूचित करेंगे और गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए साल का देने का कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा पत्र में हमने वादा किया है और कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करती है। रायसेन के श्रीराम परिसर में आयोजित प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में रायसेन विदिशा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ ही मंच के सामने बैठे लोगों को दंडवत प्रणाम किया। वहीं मंच से संबोधित करते हुए शिवराज ने कहा कि इस संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाया जाएगा। उन्होंने लाडली बहनों से कहा कि उन्हें लखपति दीदी बनाकर रहूंगा, यही मेरा संकल्प है। हर दृष्टि से अपने संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाना है। गरीब बहनें कैसे लखपति बहना बने, उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हम प्रयास करेंगे। कई तरह के काम धंधे प्रारंभ करके रायसेन की इस पवित्र धरा को प्रणाम करके इस जिले में अपने चुनाव अभियान का शुभारंभ कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजनांदगांव और डोंगरगढ़ के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम साय ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने ही भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ा है। जनता से अपील करते हुए सीएम साय ने कहा कि भूपेश बघेल को इतने अधिक वोटों से हराए कि वो पलटकर कभी वापस न आए। इस मौके पर सीएम साय ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना की किश्त लाभार्थियों के खाते में हर महीने की 7 तारीख को आएगी। बता दें कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। तो ऐसा ठहरावा इस बार यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी ला कि आगे राजनांदगांव तरफ नजर उठा के भी देख के ओके हिम्मत नहीं हो। ऐसा हराना है कि नहीं? भारी मत से हरावा ताकि दोबारा इतनी देखे को साहस मत करे।
अब हर महीना महतारी बंधन योजना का पैसा 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों के खाता में 7 तारीख के पहले ही भेज दिया करेंगे। पाँव में चप्पल नहीं है महतारी के, किंतु बेटा के लिए वो चप्पल ले थे। आज ऐसे महतारी मल्ला प्रणाम करे के काम ये मंच में बैठे हैं आप मन के सामने, जेकर एक बटन दबाए से आप मन के खाता में 12-12 हजार रुपया और ये सब के खाता में आई। ऐसे आदरणीय विष्णुदेव साय जी के लिए जोरदार ताली बजा के। केशकाल के बहीगांव में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद मोहन मंडावी, विधायक नीलकंठ टेकाम, कांकेर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान 500 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केदार कश्यप ने भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान को लेकर कहा कि स्लीपर सेल तो आतंकवादी संगठन में होते हैं, इसका मतलब है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आतंकवादी संगठन के लोग हैं। ये हो भी सकता है क्योंकि जो पार्टी अफजल गुरु को जी कहती है उसके लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है, तो वो पार्टी आतंकवादी संगठनों के स्लीपर सेल को कार्यकर्ता भी बना सकती है। इसलिए ऐसे आतंकवादी और भ्रष्टाचारी तत्वों को उखाड़ फेंकना चाहिए। केदार कश्यप ने कहा, जिस प्रकार से राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग रहे हैं, उसी प्रकार अब भूपेश बघेल को राजनांदगांव से भगाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया और स्वच्छ भारत अभियान में लोगों ने सफाई करते करते कांग्रेस की ऐसी सफाई कर दी कि आज वो विपक्ष के लायक नहीं बचा। ये भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा है। 500 के करीब जो लोग जो दूसरे पार्टियों में थे या फिर जिन्होंने पार्टी किसी में ज्वाइन नहीं किया था, आज स्वेच्छा से इस कार्यक्रम में आकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और हम सब इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इनका हमारे पार्टी में स्वागत करते हैं। लोकसभा के चुनावी समर के बीच न्यायधानी बिलासपुर में क्राइम को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। बढ़ती वारदात को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। दावों और वादों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अपराध मुक्त शहर के नारों के बीच शहर में तेजी से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन के सामने क्राइम कंट्रोल एक बड़ी चुनौती है। रिपोर्ट देखिए। हत्या, लूट, रेप, चाकूबाजी, मारपीट, इन वारदात से थर्राया हुआ है छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर बिलासपुर। बढ़ते अपराध के कारण लॉ कैपिटल इन दिनों क्राइम कैपिटल बना हुआ है। आंकड़ों पर गौर करें तो महीने भर में ही दरिंदगी और दुष्कर्म के 15 से ज्यादा केस और मारपीट चाकूबाजी के 10 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा चोरी, लूट, हत्या जैसी वारदात भी हुई हैं। बढ़ते क्राइम को लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि चुनाव के दौरान किए गए अपराध मुक्त शहर के दावे और वायदे कहां हैं, जबकि सत्ता पक्ष के नेता इसे पूर्व की कांग्रेस सरकार की कारगुजारियों का नतीजा बता रहे हैं। किस प्रकार से देश में अलोकतांत्रिक कार्य किया जा रहा है, तानाशाही रवैया किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पा रही है। पूरी तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं। राजनीतिक संरक्षण में जो अपराध हो रहे थे पूरी तरह से अंकुश है। बिलासपुर में आपराधिक वारदात पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो लगातार अभियान चलाकर अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। पुलिस अपराध की मुख्य जड़ नशे पर भी प्रहार कर रही है। 50 से अधिक गुंडा बदमाशों की फाइलें नई खोली हैं और लगभग 152 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं पूरे जिले में पिछले 1 महीने के अंदर। बहरहाल चुनावी समर के बीच बिलासपुर में बढ़ते क्राइम का मुद्दा गरमाया हुआ है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है और पुलिस के सामने क्राइम को कंट्रोल करना बड़ी चुनौती है। जितेंद्र थवाई, IBC 24, बिलासपुर। मध्य प्रदेश की अदालत के लिए हो रही सिविल जज भर्ती परीक्षाओं पर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ न देने पर ऐतराज जताया है और 100 से ज्यादा दिव्यांग अभ्यर्थियों के अलग से मेरिट लिस्ट बनाकर उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया गया है।
कोर्ट में ये याचिका दिव्यांग अभ्यर्थियों ने दायर की थी। इसमें कहा गया कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासकीय भर्तियों में 6% आरक्षण देने का प्रावधान है, लेकिन 12 मार्च को हुई सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा में दिव्यांग अभ्यर्थियों की अलग से मेरिट लिस्ट नहीं बनाई गई और 100 से ज्यादा दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा से वंचित कर दिया गया। मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने MP हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और परीक्षा विभाग को ये निर्देश दिया है कि वो दिव्यांग अभ्यर्थियों की अलग से मेरिट लिस्ट बनाए और उन्हें 31 मार्च को होने जा रही मुख्य परीक्षा में शामिल करें। जबलपुर नगर निगम पर लाखों की सिक्योरिटी एजेंसी फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। निगम ने करीब 2 करोड़ रुपयों की लागत से एक ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को सिक्योरिटी गार्ड लगाने का ठेका दे दिया। कांग्रेस पार्षदों ने विरोध जताया और नगर निगम आयुक्त से जांच की मांग की। कांग्रेस पार्षद दल का कहना है कि जबलपुर नगर निगम ने 1 करोड़ 90 लाख रुपयों में एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी को सिक्योरिटी गार्ड लगाने का ठेका दिया है, लेकिन इसका टेंडर स्वीकृत किया गया। वो एक ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है जिसने टेंडर भरते हुए ये जानकारी छुपा ली थी। कांग्रेस पार्षद दल ने मामले में नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इधर नगर निगम के अधिकारियों ने मामले पर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। उनको टेंडर देती है तो ये माना जाएगा कि अधिकारी, कर्मचारी और नगर निगम आयुक्त तो पूरा नगर सत्ता इसमें इन्वॉल्व है और भ्रष्टाचार को नगर निगम बढ़ावा दे रही है। इसका हम कांग्रेस पुरजोर विरोध करता है। कांग्रेस पार्षद दल आज हमने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी है, अगर ये मामले को जल्द नहीं हल किया गया तो हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में है ना, और उनसे मांगा गया था एफिडेविट वगैरह कि आप कहीं ब्लैकलिस्टेड न हो। ये टर्म्स कंडीशन का एक पार्ट था, तो ये जांच का विषय है। देखिए शपथ पत्र भी डाला है उन्होंने, ऐसा कहना है। जो भी है बिना जांच किए हुए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। इंदौर में एक बार फिर हॉस्पिटल में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बिना फायर NOC और पोल्यूशन सर्टिफिकेट के ANS हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था। यहां 30 बिस्तर हॉस्पिटल के लाइसेंस पर 100 बिस्तर के हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर प्रशासन ने हॉस्पिटल को सील कर दिया था। अब दोबारा उसी बिल्डिंग पर न्यू ANS हॉस्पिटल के नाम से संचालन किया जा रहा है। इस पर फरियादी विकास नंदवाना ने लोकायुक्त पुलिस के संज्ञान में इस मामले को लाते हुए मामला दर्ज करवाया है। इंदौर के ANS हॉस्पिटल पर एक बार फिर से जो आंच है वो लग चुकी है। दरअसल ANS हॉस्पिटल को न्यू ANS हॉस्पिटल कर ज़रूर संचालित किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर फिलहाल किसी भी तरह का आप नाम जो है उसमें बदलाव नहीं देख सकते। न्यू ANS हॉस्पिटल कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। दरअसल ANS हॉस्पिटल पर लगातार फर्जीवाड़े के आरोप जो है वो लगते आ रहे हैं और ऐसे में हाल ही में लोकायुक्त पुलिस के पास जो है इसके लिए एक नोटिस भी जमा किया गया है और इसकी शिकायत जो है वो भी लगाई गई है। कुछ समय पहले जब यहाँ पर पुलिस ने आकर सील किया था, जब यहाँ पर लोकायुक्त पुलिस ने भी सील किया था, स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी इसे सील किया गया था, तब यहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा भी कई शिकायतें जो थी वो मिली थी। ऐसे में फायर NOC जो थी वो भी इन लोगों के पास नहीं थी। इसी के साथ में कई इलाज जो थे उसमें भी जो गड़बड़ी थी उसके मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में जब यहाँ पर एक बार फिर से जाँच की गई तो दोबारा से वही गड़बड़ियाँ जो है वो सभी सामने आ रही है, जिसके चलते एक बार फिर से इसे बंद करने की जो अपील है वो लगाई जा रही है। और जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार इसमें कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि एक बार फिर से NOC के साथ में यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है और इस हॉस्पिटल के खिलाफ जो भी ज़रूरी कार्रवाई वो की जाए, क्योंकि न्यू ANS हॉस्पिटल के नाम से ये हॉस्पिटल को दोबारा से संचालित ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन हॉस्पिटल वही की वही है। उसी तरह के फर्जीवाड़े आज भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। इसी उक्त अस्पताल को ANS अस्पताल को बंद किया गया। CMHO ने शिकायत के बावजूद वहाँ पे खामियां पाई और बंद किया। उसी अस्पताल को 7 दिन बाद फिर से नए नाम से नई अनुमति दे दी गई है और पुराने दस्तावेज लगे हुए। जब उसकी जानकारी निकाली हमने तो वो सत्य पाई गई, तो उसकी शिकायत हमने आज लिखित में लोकायुक्त ऑफिस में करी है। अयोध्या में रामलला के VIP दर्शन के नाम पर वसूली का मामला सामने आया है। एक NRI ने नाम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से बताया कि VIP दर्शन के नाम पर उससे 2000 रुपए लिए गए। इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिस पर SSP राजकरण नैयर ने जांच के लिए एक टीम गठित की है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने पुलिस से दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने लोगों से अपील की है कि 15 से 20 मिनट बचाने के लिए किसी को पैसा ना दे। अयोध्या के किसी भी मंदिर में पैसा लेकर दर्शन कराने की कोई परंपरा नहीं है। 500 रुपए प्रति व्यक्ति दे दीजिए,
और मैं दर्शन करा दूंगा। ऐसे किसी भी गलत काम में समाज न फंसे। पैसा लेकर कोई दर्शन यहाँ नहीं होता। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई और किसी को यह अधिकार नहीं दिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फास्ट 50 में योगिता वाजपेयी के साथ। नमस्कार।